बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्दभेद के अंतर्गत अध्ययन करते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों का। कुछ वाक्य हैं जैसे आज दिन बहुत अच्छा है, राकेश बहुत ही दीन है। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द हैं दिन तथा दीन। दिन का अर्थ है दिवस तथा दीन का अर्थ है गरीब। अन्य वाक्य हैं उसकी आँखों से नीर बरस रहे हैं, पेड़ पर पक्षी ने नीड़ बनाया है। इन वाक्यों में प्रयुक्त शब्द हैं नीर तथा नीड़। नीर का अर्थ है जल तथा नीड़ का अर्थ है घोंसला। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तथा उच्चारण करने में एक समान प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वह भिन्न होते हैं। उनके अर्थ एवं रूप भिन्न होते हैं। ऐसे शब्द अक्षर या मात्रा के अल्प अंतर के बावजूद सुनने में, देखने में व पढ़ने में एक से लगते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। जैसे शब्द हैं अणु। अणु का अर्थ है पीछे। अणु। अणु का अर्थ है कण। अंक। अंक का अर्थ है संख्या। अंग। अंग का अर्थ है अवयव। अपेक्षा का अर्थ है उम्मीद और उपेक्षा का अर्थ है तिरस्कार। इन शब्दों में अक्षर के अंतर से अर्थ में बहुत अंतर आ जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य शब्द हैं जैसे दिन। दिन का अर्थ है दिवस। दीन का अर्थ है गरीब। अली। अली का अर्थ है भंवरा। अली। अली का अर्थ है मित्र। आदि। आदि का अर्थ है आरंभ। आदि। आदि का अर्थ है आदत होना। इन शब्दों में मात्रा के अंतर से इनके अर्थ में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द 4 शब्दों से मिलकर बना है। शब्द हैं श्रुति, धन, सम, धन, भिन्न, धन, अर्थक, जिसका तात्पर्य है सुनने में समान किंतु भिन्न अर्थ वाले शब्द। ऐसे शब्द सुनने या उच्चारण करने में समान प्रतीत हो सकते हैं किंतु समान होते नहीं हैं, इसलिए उनके अर्थ में भी परस्पर भिन्नता होती है। कुछ शब्दों का उच्चारण लगभग एक समान होता है या सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ व वर्तनी में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समरूप भिन्नार्थक या श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द हैं जैसे अवलंब। अवलंब का अर्थ सहारा, अविलंब, शीघ्र। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा। अभिराम, सुंदर, अविराम, लगातार। अनिल, हवा, अनल, आग। अश्व, घोड़ा, अस्म, पत्थर। अनिष्ट, हानि, अनिष्ट, श्रद्धाहीन। अमित, बहुत, अमित, शत्रु। अभय, निर्भय, उभय, दोनों। ऋत का अर्थ है सत्य। ऋतु का अर्थ है मौसम। कुल का अर्थ है वंश। कूल का अर्थ है किनारा। गण, समूह, गण्य, गिनने योग्य। चक्रवाक का अर्थ है चकवा पक्षी। चक्रवात का अर्थ है तूफान। जलद का अर्थ है बादल। जलज का अर्थ है कमल। दीप, दिया, द्वीप, टापू। देव, देवता, दैव, भाग्य। नत, झुका हुआ, नित, प्रतिदिन। नगर, शहर, नागर, शहरी। प्रसाद, कृपा, प्रासाद, महल। परिणाम, नतीजा, परिमाण, मात्रा। अब्ज, कमल, अब्द, बादल। इत्र, सुगंध, इतर, दूसरा। उपयुक्त, उचित, उपर्युक्त, ऊपर कहा गया। चरित, जीवनी, चरित्र, आचरण। डाल, वृक्ष की शाखा, ढाल, रक्षक। तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा। द्रव, तरल पदार्थ, द्रव्य, धन। पानी, जल, पानी, हाथ। पता, ठिकाना, पत्ता, पर्ण। बाग, बगीचा, बाघ, व्याघ्र। भवन, घर, भुवन, संसार। विशेष,
कुछ शब्द समान होते हुए भी प्रयोग के आधार पर प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जरा, थोड़ा, जरा बुढ़ापा, सोना शयन की क्रिया या निद्रा, सोना मूल्यवान धातु जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। प्रकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न 2, तरंग, तुरंग, क्रांति, कांति, चालक, चालाक, अन्य, अन्न, द्रव व द्रव्य के अर्थ बताइए। प्रश्न 3 है, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। क है, ठंडी अनल बह रही है। ख, मनोज देर तक सोने का आदि है। ग, पक्षी ने पेड़ पर नीर बनाया है। घ, रीता का लक्ष्य अध्यापिका बनना है। आशा है यह प्रकरण आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।